नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, शिवपाल सिंह यादव आंकड़े एकत्र कर रहे हैं एक एक विधानसभा सीटों के लिए। अब की बार जब 2027 में समाजवादी पार्टी टिकट बांटेगी तो एक एक विधानसभा सीटों पर उन्हीं को चुनाव लड़ाएगी जो मजबूत हैं। मैं तो दावा करता हूं कि अगर टिकट बढ़िया से दे दिया, चुनाव कोई नहीं हरा पाएगा। टिकट ऐसे लोगों को अगर दिया गया जो बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी भाव नहीं दे रही है, दगे हुए कारतूस तमाम बीजेपी में है, जहां पर बीजेपी उनको भाव नहीं देगी, टिकट भी नहीं देगी, तो समाजवादी पार्टी के पीछे आएंगे, भैया टिकट दे दो। टिकट नहीं मिलेगा तो विरोध करने लगेंगे। तो वैसे लोगों को टिकट मिलना ही नहीं चाहिए जो बीजेपी से आए, क्योंकि बीजेपी कुछ जानबूझकर समाजवादी पार्टी के अंदर नेताओं को भेजती है। तो दोस्तों, लौटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बना दिया है। गोसाईगंज विधानसभा सीट अभय सिंह, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लेकिन अभी निर्दलीय हो चुके हैं, सपा ने जिताया था, सपा के वोट से जीते थे, कह रहे थे जब तक दम हमारा रहेगा, जब तक जीवन हमारा रहेगा, समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। राजनीति है, बहुत कम सगे दोस्त मिलते हैं, ज़्यादातर राजनीति में कोई सगा नहीं होता किसी का। जैसे लौटन राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको एक बार निकाल भी दिया था, अखिलेश यादव जी ने निकाल दिया था, लेकिन लौटन राम निषाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए नहीं, फिर वापस लेना पड़ा मजबूरी में। तो लौटन राम निषाद जी निषाद समाज के ही नहीं, पीडीए समाज की एक बुलंद आवाज़ है और खुलकर बोलते हैं। ऐसी विचारधारा के नेता को समाजवादी पार्टी अगर आगे बढ़ा रही है, पहला प्रभारी बना रही है, प्रभारी का मतलब प्रत्याशी, जो प्रभारी बनता है वही तो प्रत्याशी बनता है। लोकसभा में सपा ने जिनको प्रभारी बनाया था उन्हीं को तो प्रत्याशी बनाया था। तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, इनका टिकट लगभग कन्फर्म है। समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी, क्योंकि निषाद समाज से आते हैं संजय निषाद, बीजेपी की तरफ हैं, इस समय रो भी रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले हमको निकाल दो। लेकिन बीजेपी वाले ऐसे थोड़ी निकालते हैं, चूस लेंगे तब निकालेंगे। तो दोस्तों, लौटन राम निषाद के लिए देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद जी को विधानसभा गोसाईगंज का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पीडीए एकता जिंदाबाद, हार्दिक शुभकामनाएं बताई गई हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऑफिशियल की तरफ से देख सकते हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लौटन राम निषाद को गोसाईगंज से प्रभारी बनाया है। 2027 के चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी, यानी कि पहला प्रभारी पहला प्रत्याशी मान लीजिए आप लोग, क्योंकि प्रभारी का मतलब मैं तो प्रत्याशी ही मानूंगा, आपकी जो भी राय हो। सपा से गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी बनाए गए आदरणीय काका चौधरी लौटन राम निषाद जी, देख सकते हैं दोस्तों, प्रभारी इनको बनाया गया, इनको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे लोगों को मौका भी मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा लंबा चौड़ा इसमें लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 सितंबर 2025 को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में फैजाबाद के गोसाईगंज विधानसभा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद को 2027 विधानसभा चुनाव तैयारी करने के लिए संकेत दिया है। गोसाईगंज विधानसभा के प्रभारी बनाए गए अखिलेश यादव के इस बयान से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और हलचल साफ देखी जा रही है। लौटन राम निषाद केवल नाम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय व बहुजन समाज की मुखर आवाज़ है। उन्होंने हमेशा बहुजन वंचित तबकों के सवालों को मजबूती से उठाया। जब जब आरएसएस के सामंतवादी या मनुवादी शक्तियों द्वारा झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, तब तब लौटन राम निषाद ने आगे बढ़कर तथ्यों को, सच्चाई को सामने रखा। उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा 86 में 56 यादव एसडीएम के नाम पर फैलाए गए दुष्प्रचार को लौटन राम निषाद ने तथ्य और तर्कों के साथ बेबाकी से रखा। सपा को अब विपक्ष की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, सम्मान और वंचित तबकों की हिस्सेदारी की नई जमीन तैयार करना होगा। लौटन राम निषाद जैसे वंचित तबके के जमीनी नेताओं को आगे करना 2027 की जीत का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है। सच यही है
कि ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तब समाजवादी पार्टी को कोई हरा वरा नहीं पाएगा। बीजेपी तब जीतती है जब समाजवादी पार्टी गलत टिकट देती है। मैं एकदम साफ बता दूं, जैसे यादव मुसलमान को टिकट उतना ही दो जहां पर आसानी से जीत हो सके, तनिक भी शंका हो टिकट मत दो। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग हमारा चैनल अनफॉलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठाकुर ब्राह्मण वनिया को टिकट वहीं दो जहां बहुत मजबूत हो कि भाई हमको मिल सके वोट, बाकी वोट इनका मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण कुछ दे सकते हैं कहीं कहीं पर, मतलब कुछ दे सकते हैं 2-4%, या जहां प्रत्याशी मिलेंगे मजबूत वहां पर मिल सकता है, बाकी वोट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, समाजवादी लोगों को गाली देने वाले यही 3 वर्ग से लोग आते हैं। कमेंट उठाकर देख लीजिएगा अखिलेश यादव की पोस्ट पर। तो समाजवादी पार्टी जब ऐसे लोगों को टिकट देती है, ब्राह्मण समाज से या ठाकुर समाज से, कुछ को देना चाहिए, कुछ पुराने नेता हैं, तो क्या होता है इनको अपने समाज का वोट नहीं मिलता। जैसे हम मौर्य हैं, हमको अगर टिकट मिलेगा, अगर हमारा समाज ही हमको वोट नहीं देगा तो हम कहाँ से चुनाव जीतेंगे? आप बताइए। लौटर राम निषाद जी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ का आंकड़ा बताता हूँ। यहाँ पर 2 बाहुबलियों के बीच जंग रहती है। बाहुबली से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं डर जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है, जनता साथ है तो बाहुबली कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ किस आधार पर समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। नेता सपा के पुराने हैं, दे रही है कि निषाद 50,000 से ज़्यादा है। निषाद जब इनको निषाद ही वोट नहीं देगा, चुनाव कैसे जीतेंगे? आप बताइए। निषाद 50,000 है तो 45,000 तो देंगे ही देंगे, जो पड़ेगा उसका 90-95% तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा आप लोग। अब कोई मान लीजिए समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को लड़ाती है, ब्राह्मण अगर कहीं लड़ता है तो अगर 95%, 90%, 80%, 70% नहीं मिलेगा वोट, बीजेपी को चला जाएगा 70-80%, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहाँ चुनाव जीतेगा? अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, बाकी हम गलत भी बोल सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है जब यहाँ पर निषाद को मिलेगा तो कुर्मी इधर नहीं जाएगा, बीजेपी या तो ब्राह्मण लड़ाएगी या तो ठाकुर लड़ाएगी, 2 में से एक ही लड़ाएगी। यहाँ से दलित का भी चलाएगा, निषाद भी दे देगा, कुर्मी भी दे देगा। वैश्य में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं बाहुबलियों को, वो दे सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। ठाकुर बीजेपी के साथ है, योगी जी को भगवान मानता है, सबसे बड़ा नेता मानता है। यादव सपा के साथ है ये है, मुसलमान सपा के साथ है ये है। चौहान में भी भले बीजेपी को देता हो, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट मिलने से कुछ मिलेगा। मौर्य का लगभग मिल जाएगा आपको, अन्य में भी मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटा जातिगत आंकड़ा है। यहाँ पर पिछली बार सपा 13,079 वोटों से जीती थी। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 बार, भाजपा 1 बार। समाजवादी पार्टी का इलाका कहा जाता है। और निषादों को लेकर जो राजनीति हो रही है, वहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ, रागिनी सोनकर के पति का भी नाम आ रहा है, वो भी निषाद हैं, जिससे संजय निषाद की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। इन्होंने एक बयान दिया है, मैं निषाद समाज की बहू हूँ। तो इससे आपको क्या लेना देना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लौटर राम निषाद को लेकर आपकी क्या राय है, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।